जैसे कि आप जानते हैं हर संडे को मेरी कोशिश रहती है कुछ नया कंटेंट लाने की। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे में फार्मासिस्ट कैसे बना जाए। जी हाँ, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है रेलवे फार्मासिस्ट की, कैसे तैयारी करें रेलवे फार्मासिस्ट की, और रेलवे फार्मासिस्ट की सैलरी कितनी रहती है, पूरी डिटेल में जानेंगे हमारे गेस्ट पुखराज से, जो हाल ही में रेलवे में फार्मासिस्ट लगे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर संडे कुछ नया स्पेशल वीडियो आपके लिए लाऊंगा मैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारे गेस्ट जो है वो आ रखे हैं पुखराज। पुखराज जी जो है हाल ही में रेलवे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एज ए रेलवे फार्मासिस्ट लगे हुए हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि रेलवे में फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी फेमस, मतलब कि जो स्टूडेंट गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है, हर किसी की इच्छा होती है कि सर मुझे रेलवे में जॉब मिल जाए। तो जी हाँ, आप फार्मेसी करने के बाद भी रेलवे जैसे सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। वेलकम पुखराज हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू हिमांशु। हाँ, तो पुखराज जी, मतलब कि मैं आपसे मतलब 3 से 4 बेसिकली सवाल करूंगा, जिसमें कि पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आप ऑडियंस को बताइए, जो भी स्टूडेंट बी फार्म डी फार्म कंप्लीट कर चुके हैं या फिर जो ड्यूरिंग द बी फार्म डी फार्म कर रहे हैं, कि सर फार्मासिस्ट कैसे बना जाए, रेलवे में फार्मासिस्ट कैसे बना जाए और क्या रोल होता है रेलवे में फार्मासिस्ट का। जी, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि रेलवे में फार्मासिस्ट कैसे बना जाए। आपको तैयारी अपने डिप्लोमा या बी फार्मा जो भी कर रहे हैं वो अच्छे से करें। जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करें, और साथ में आप थोड़ा थोड़ा जीके पढ़े। कोई भी स्टेट का जीके वो डायरेक्टली नहीं पूछते, वो इंडिया का या वर्ल्ड का जीके पूछते हैं। और उसमें भी ज्यादा डीप नहीं पूछते हैं। तो आप रेगुलर बेसिस पे जब पढ़ते हो तो जीके साथ में लेके चलिए। और थोड़ा सा करंट अफेयर भी रहता है। तो करंट अफेयर आप जब प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब सिलेबस की मैं अगर बात करूं तो बी फार्म डी फार्म में आप जो पढ़ रहे हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, इसी के साथ रेलवे में करंट अफेयर भी आता है। जी जी। आज की काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज रहता है कि सर मिनिमम डिप्लोमा कर ली तो चल जाएगा क्या। यस, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास में साथ में काम कर रहे हैं जो डिप्लोमा भी है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि आप डिप्लोमा किया है तो आप नहीं लग सकते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया वही है। लेकिन आपको थोड़ा आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी अगर डिप्लोमा किया है तो। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट मतलब फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा है। जी डी फार्म करने के बाद भी आप एज ए रेलवे फार्मासिस्ट बन सकते हैं और बी फार्म करने के बाद भी बन सकते हैं। जी। अब मुद्दा ये आता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का सवाल आता है कि सर क्या इसमें एक्सपीरियंस नीड होता ही है क्या जब भी वैकेंसी आती है। नहीं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता इसमें। ओके ओके, तो मतलब इसमें कोई भी बेसिकली एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता जब भी आप फ्रेश रजिस्टर्ड कैंडिडेट। फार्मासिस्ट होने चाहिए बस। अच्छा अच्छा, मतलब कहने का ये है कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, आप किसी भी स्टेट से जहाँ से बिलोंग करते हैं। जी जी। ठीक है। नेक्स्ट पुखराज, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे ही आपने बी फार्म कंप्लीट किया तो कैसे तैयारी की, प्री प्लान कि भाई हाँ मुझे रेलवे में फार्मासिस्ट बनना है, या वैकेंसी आ गई थी और कैसे आपने तैयारी की, कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपने थोड़ा जोर दिया। मेरा सबसे पहला तो ये रहेगा कि मैं जैसे ही बी फार्मा कंप्लीट किया तो मैंने थोड़ा 4-5 महीने जॉब किया। फिर मेरे को प्राइवेट जॉब अच्छा नहीं लगा तो मैंने गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करने की, मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। ठीक तो है। उसके लिए मैंने 1 साल मतलब अच्छे से बैठ के तैयारी की। ठीक है। तो उसमें मेरा मैक्सिमम फोकस जो था वो फार्मा के सब्जेक्ट पे था। ओके मैंने कुछ काम मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं किया या साइड जॉब नहीं किया, सिर्फ तैयारी की। ओके तो उसमें मेरा सबसे पहले बीएसएफ में एग्जाम क्रैक हुआ था। ओके। तो वो मैंने ज्वाइन नहीं किया, और उसके बाद मैं सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ मेरा। तो उसमें मैं 3.5 साल सर्विस करके आया मैं श्रीनगर में। और जब सीआरपीएफ का सर्विस कर रहा था तो इन बिटवीन रेलवे का जो हमारा एग्जाम हो गया था उसका काफी डिले चल रहा था, क्योंकि रेलवे की जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया, वो थोड़ी कभी कभी लेट चलती है स्लो किसी प्रोसेस। कारणवश। तो अभी नहीं हो रही, लेकिन हमारा जो बैच था उस समय बहुत स्लो हो गई थी। अभी तो बहुत फास्ट है। एक 2019 में भर्ती निकली और 20 में लग गए, ऐसा भी है। उन सभी स्टूडेंट के लिए पुखराज मोटिवेटर हैं कि न केवल एक नौकरी, ये सीआरपीएफ में भी फार्मासिस्ट बन के आए हैं और अभी जी रेलवे में फार्मासिस्ट लगे हुए हैं। क्या बात है। जी जी। और जैसे ही मैंने आप लोगों के लिए संडे के लिए कुछ नया लाने की कोशिश की, पिछले लास्ट 2 वीक से हम कहीं ऑस्ट्रेलिया में कैसे फार्मासिस्ट बनना है, कनाडा में कैसे बनना है, तो क्यों ना मैंने कहा रेलवे फार्मासिस्ट भी एक बहुत ही
स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे बना जाए, तो क्यों ना पुखराज को मीटिंग में लाकर ही पूछा जाए कि किस हिसाब से तैयारी करें। पुखराज, मैं पूछना चाहूँगा, देखिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ड्यूरिंग द बी फार्म और डी फार्म, कि किस किस सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें ताकि वो अच्छे से कंपटीशन तैयारी कर सके। देखो, सबसे जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैं जो मानता हूँ वो फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी, ठीक है जी। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अगर फार्मा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो फार्माकोलॉजी से आते हैं। आप 60 से 70% रेशियो फार्माकोलॉजी का अकेले का रहता है। ओके। और जो बाकी वो 30-40% है वो आप फार्मास्यूटिक्स ले लीजिए, या फिर आप फार्माकोग्नोसी ले लीजिए, ठीक है। या बायोकेमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वो। हम्म। लेकिन आपको मेन फोकस जो है फार्माकोलॉजी पे करना पड़ेगा। और साथ में थोड़ा बहुत तो इतना डीप जीके नहीं है, जीके और मैथ्स। मैथ्स आप मतलब प्रतिशत हो गया, औसत हो गया, ओके, ओके। अनुपात समानुपात हो गया, इस लेवल की मैथ आती है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो 10th लेवल की मैथ्स और जीके आती जी है, और रिमेनिंग अपना फार्मेसी पोर्शन थोड़ा सा अच्छा आता है। जी अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी डी फार्मा स्टूडेंट हैं उनको सोचना होगा कि जब वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको बी फार्म स्टूडेंट के साथ भी compete करना है, तो उनको उस जी लेवल की तैयारी करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी आपको पूछना चाहूँगा पुखराज कि नेक्स्ट सबसे वेटिंग सवाल जो है स्टूडेंट का यही रहेगा कि वैकेंसी कब आ रही है, ये बताइए आप तो। हाँ, वैकेंसी देखो, हर एक कोई भी आप मतलब डिपार्टमेंट में जाते हो तो देखते हैं तो वैकेंसी थोड़ा कभी कभी जल्दी भी आ जाती है और कभी थोड़ा डिले हो जाती है। तो उसका रीजन ये भी रहता है कि वहाँ पे जो वैकेंट पोस्टें है वो सारी क्या आरआरबी सब मिलके एक साथ में निकालती है वैकेंसी। काफी 7 आरआरबी है अपने इंडिया में, तो वो सब मिलके निकालती है। कभी एक आरआरबी निकालती है। तो वैकेंसी का आप मान लीजिए अभी मुंबई का है तो मुंबई का मैं मान सकता हूँ कि 2023 में शायद वैकेंसी आ सकती है। ओके ओके। जो मुंबई की आरआरबी की है उसकी, क्योंकि जो हमारा जो स्टाफ है वो रिटायर भी होता है, कोई यहाँ से ट्रांसफर लेके दूसरे जोन में चले जाते हैं, तो काफी पोस्टें खाली भी होती रहती है। मीनवाइल देखो लास्ट वैकेंसी मेरे हिसाब से 2019-18 को आई थी शायद। जी हाँ, वो 2019 में आई थी और 2020 में उनको ये ज्वाइनिंग दे दिया था बिटवीन कोविड लॉकडाउन में। मतलब कि 2019 को आ रखी है तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि 2023 तक आ सकती है। जी 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 हाँ, तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो जुट जाइए तैयारी में, और टिप्स आपको मिली गई है। कुछ एक सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है, जीके और मैथ्स भी 10th लेवल की आपको अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है और लग जाना है अपनी तैयारी में। सवाल मेरा होगा पुखराज से कि पुखराज, रेलवे में सैलरी कितनी मिलती है फार्मासिस्ट के तौर पर? देखो, रेलवे में आपको इनिशियली अब ज्वाइन करते ही आपको 2800 ग्रेड पे ज्वाइनिंग मिलता है। अच्छा। उसके बाद में आपका जैसे ही सर्विस 2 साल कंप्लीट होता है तो 4200 ग्रेड पे हो जाता है। अरे वाह। जैसे ही आप 2800 ग्रेड पे की बात करते हैं तो आपको वैसे सिटी वाइज एचआरए अलग अलग है, तो मैं आपको एक रेंज बता सकता हूँ कि 45 से आप 55 के बीच में मान लीजिए 2800 ग्रेड पे को। ओके ओके। और जब आपका 4200 हो जाएगा तो आपका मान लीजिए कि 50,000 से 65,000 के बीच में आप एक रेंज मान लीजिए। अरे वाह, तो मतलब कि एक बहुत ही बढ़िया जॉब आप कह सकते हैं, और रेलवे जैसा सिक्योर जॉब कहीं नहीं मिलता है इंडिया में। सबसे बढ़िया प्रिफर किया जाता है इसको। तो मतलब 2800 ग्रेड पे, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फार्मासिस्ट का ग्रेड पे वही यहाँ पे रेलवे में रहता है 2800 ग्रेड पे। जी और जी आफ्टर 2 ईयर आपका 4200 ग्रेड पे हो जाता है। जी फिर सीनियरिटी के हिसाब के आपके पैसे जो है वो बढ़ते रहते हैं। चलिए, जी तो बहुत ही बढ़िया लगा पुखराज, आप हमारे चैनल पे आए और स्टूडेंट को बताया कि एक्चुअली रेलवे फार्मासिस्ट कैसे बना जाए, क्या क्या इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, सैलरी क्या रहती है, और सारे स्टूडेंट को एक लास्ट में आप मैसेज दे दीजिए कि तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए कि सिलेक्शन हो सके आपका। मेरा सभी को एक मैसेज ये है कि अपन फार्मा करने के बाद में थोड़ा इधर उधर से दोस्तों से या फिर बाकी जो अपने सीनियर से उनसे ये सोचते हैं तो अपन मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन इसमें अपने को मोटिवेटेड रखना सबसे बड़ी बात है। ठीक है। आप जब मोटिवेट रहेंगे तो ही तैयारी कर पाएंगे। सही है, क्योंकि सर मतलब इसमें ऐसा देखा जाए कि वैकेंसी बहुत ही लंबे समय के बाद आती है। इतनी जी कांस्टेंट रूप से आपको तैयारी करके रखना, उसके दौरान मतलब कांस्टेंट आपको पढ़ाई करना और वेट करना, तो वो वेट थोड़ा सा टफ हो जाता है काफी बार। थोड़ा टफ होता है। और छोटी छोटी वैकेंसी भी आती है तो उसमें आप अप्लाई करिए। कहीं पे भी 5 पोस्ट या 10 पोस्ट भी निकली है तो उसमें अप्लाई करना, उससे आपको ये एक्सपीरियंस सबसे बड़ा और बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने कि मतलब काफी सारे स्टूडेंट, सर एक ही तो वैकेंसी है। अरे भैया, आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए, अप्लाई तो करिए आप,
अप्लाई यस, उससे आपको पेपर कैसा आता है, एक्सपीरियंस मिलता है, उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जीके के कितने डीप तक के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं, उससे आपको एक फायदा मिलेगा। जब भी कोई बड़ी वैकेंसी आएगी तो उसमें आप फाइट कर सकेंगे। और मैं आपको पूछना, काफी सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल रहेगा कि सर क्या जॉब करते करते तैयारी कर सकता हूँ क्या? जी, कर सकते हैं। इसमें इतना ये नहीं है कि आपको रोज का 7-8 घंटे पढ़ना है या इतना भी जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ रोज के अगर 3-4 घंटे भी अगर निकाल लेते हैं आप अच्छे से तैयारी के लिए, तो भी आप अच्छे से निकाल सकते हैं इस एग्जाम को। कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट, मतलब अगर आप रह के भी तैयारी कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। अगर आप जॉब के साथ भी तैयारी करना चाहें तो कम से कम 3 से 2 घंटे निकाल देंगे तो मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है। और आने वाले टाइम में 2023 आपकी वैकेंसी डेफिनेटली आने ही वाली है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो लग जाइए अपनी तैयारी में। और थैंक यू सो मच पुखराज हमारे चैनल पर आने के लिए, स्टूडेंट को गाइड करने के लिए। एक बार आपको भी थैंक यू चैनल को बुलाने के लिए, हिमांशु जी। थैंक यू सो मच। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और हाँ, अगले भी संडे मेरी पूरी कोशिश रहेगी ऐसे ही न्यू क्रिएटिव कंटेंट के लिए। इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।